एक शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। वो अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता था, लेकिन अब वो ज़्यादा काम करने में असमर्थ था क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। उस व्यापारी के 3 लड़के थे जो अब बड़े हो गए थे और उन सभी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। व्यापारी ने सोचा, क्यों ना अब बच्चों के कंधों में व्यापार की सारी जिम्मेदारी दी जाए और मैं अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारूं। वैसे भी जीवन में बहुत समय तक काम कर लिया, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं यह फैसला कैसे करूं कि किस बेटे को व्यवसाय के सारे निर्णय लेने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मेरे लिए तो सभी बराबर हैं। तभी उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना बच्चों के ज्ञान और समझ को जानने के लिए उनकी परीक्षा ली जाए, जिससे पता चल जाएगा कौन मेरे व्यवसाय को और आगे ले जाने में ज़्यादा सक्षम है। फिर उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और पिता ने तीनों बेटों को 100-100 रुपये दिए और कहा, जाओ इस पैसे से कुछ ऐसी चीज़ें लाना जो हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेर लें। उसके बाद तीनों बेटे उस सामान को लेने के लिए बाजार चले गए। पहले बेटे ने बाजार जाकर 100 रुपये का भूसा खरीदा और घर ले आया। दूसरे बेटे ने कुछ मिट्टी के बर्तन लिए और पिताजी के पास लाकर रख दिए। अब तीसरे बेटे का इंतजार हो रहा था, लेकिन तीसरा बेटा अभी बाजार में ही था और सोच रहा था कि पिताजी ऐसा क्यों करवा रहे हैं और वो कौन सी चीज़ हो सकती है जो 100 रुपये में मिल जाए और घर में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तभी उसे कहीं से अगरबत्ती की खुशबू सुंघाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक दुकान से यह खुशबू आ रही थी। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अगरबत्ती ले जाऊं। यह सस्ती भी है और इसे जलाने से पूरे घर में खुशबू भी फैल जाएगी। उसने ऐसा ही किया और 10 पैकेट अगरबत्ती घर लेकर आ गया। शाम को उसने हर कमरे में अगरबत्ती जलाई और उसके बाद पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। यह दृश्य देखकर पिता ने अपने तीसरे बेटे को व्यवसाय की सारी जिम्मेदारियां दे दी और बाकी बेटों से कहा कि अपने भाई से सीख लेते हुए आगे बढ़ना कि कैसे संसाधनों के सीमित होते हुए भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर जिंदगी में कमाल कर सकता है। दोस्तों, कभी कभी हम लोग बहुत से कामों को करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है इस काम को करने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। लेकिन हर चीज़ का विकल्प होता है, बस ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर उसे पहचानने की।